लिथियम एक ऐसा मेटल जो फ्यूल कर सकता है इंडिया के न्यू टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन को। आज हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, लैपटॉप्स, एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये अवेलेबल है और इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, लिथियम। लिथियम इन सभी गैजेट्स के अंदर लगे हुए हैं। केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही नहीं बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स एंड बाइक्स आती है बाज़ार में, उन सभी के अंदर जो बैटरीज लगती है उन्हें बनाने के लिए लिथियम आयन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इंडिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ऑफ लिथियम और ये जो न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ आई है इसकी वजह से हमारी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ये सॉल्व हो सकती है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम डिपॉजिट्स की डिस्कवरी हुई है और ये खोज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करके रख सकती है। ये खोज ऐसी है जो इंडिया के साथ ही साथ दुनिया का भाग्य बदल सकती है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजिकल एरा में लिथियम मेटल ये वाइट गोल्ड बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, इतना ये इम्पॉर्टेंट है और जिसके हाथ में ये लग जाए वो पूरी आने वाले सिविलाइजेशन को लीड कर सकता है। और यही मेटल जम्मू एंड कश्मीर में लार्ज क्वांटिटीज़ में पाया गया है। कितनी लार्ज क्वांटिटीज़? 5.9 मिलियन मेट्रिक टन्स के लिथियम रिजर्व्स ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए हैं। तो लगभग 60 लाख टन्स का लिथियम रिजर्व्स ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। और इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में इंडिया में कभी लिथियम की डिस्कवरी नहीं हुई है, तो ये पहली बार हुआ है। और इसका मार्केट वैल्यूएशन अगर हम निकालें तो ये लगभग 34 लाख करोड़ रुपीज़ हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप 20 टाटा मोटर्स को जोड़ दो फिर भी कम पड़ेगा, इतना लिथियम यहाँ पर इंडिया में डिस्कवर हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर ये लिथियम यूजेबल रहा तो इंडिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम एक्सपोर्टिंग नेशन बन सकता है और ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकता है। तो दोस्तों, इसे सोना ही कहना पड़ेगा जो इंडिया के हाथ लगा है। तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के टॉपिक पर। कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्हें इस डिस्कवरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है? तो यहाँ पर मैंने केवल 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट की है जिन्हें जो मार्केट लीडर्स है और यहाँ पर इस डिस्कवरी का उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनीज होगी मार्केट में, लेकिन आज हम केवल ये 2 कंपनीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर पूरा पढ़ते हुए सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। डिस्क्लेमर आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं रेकमेंडेशन नहीं दे रहा कोई भी स्टॉक की, यहाँ पर बस मैं अपनी रिसर्च के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो एक्साइड ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है इनटू ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरेज बैटरीज। ऑटोमोटिव बैटरीज़ के अंदर ये वन ऑफ द अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है और यहाँ पर एक्साइड का ऑलमोस्ट 73% ऑफ रेवेन्यू ये ऑटोमोटिव बैटरीज से जनरेट होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का मेजर बिजनेस ये रिटेल बिजनेस है, जहाँ पर ये 70% ऑफ बिज़नेस ये रिटेल कस्टमर्स से लेकर आती है, बाकी बचा हुआ 30% बिजनेस ये इनके कॉरपोरेट क्लाइंट से आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिथियम आयन बैटरीज़ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं ट्रेडिशनल लेड बैटरीज जो होती है, जो हमेशा से यूज़ होती आ रही है इंडिया में, उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि लिथियम आयन बैटरीज़ के अंदर भी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है और अभी इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए इन्होंने लेक्लांच के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। लेक्लांच ये हाई क्वालिटी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी लेकर आती है और एक्साइड के साथ मिलकर ये अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में सेटअप कर रहे हैं। तो सेल मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे हैं, जो लिथियम आयन सेल्स रहते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और इस जॉइंट वेंचर के अंदर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये 75% से भी ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर ओन करता है और ये टाइम टू टाइम यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं और लेक्लांच की शेयर होल्डिंग ये कम करते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो लेक्लांच की वजह से एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल रहा है और यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में चली गई है। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छे हुए हैं, बट यहाँ पर बिज़नेस फ्रंट की बात करें तो बिज़नेस फ्रंट पर कंपनी ने थोड़ा स्लो डाउन दिखाया है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के सेल्स देख सकते हो। 2019 के बाद से ये थोड़ा स्लो डाउन होने लग गए थे और जब भी कोविड ने हिट किया तो कंपनी के जो सेल्स है ये ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा नीचे गिरे हैं। हालांकि कंपनी अभी धीरे धीरे करके वापस रिकवर करने के पोजीशन पर आ रही है एंड होपफुली इस साल में कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है या टर्नओवर है ये वापस प्री कोविड लेवल के ऊपर जा सकता है।
सो बेसिकली यहाँ पर स्लो डाउन कोविड की वजह से आया था और उसके बाद में चाइना जैसे बंद हो गया, तो चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स जो कि एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी बैटरी कंपनीज यूज़ करती है। तो यहाँ पर इसी वजह से इनकी जो सेल्स नंबर्स है इसमें थोड़ा हमें स्लो डाउन देखने मिला है और मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं पर डिक्रीज़ हुए हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के लिए अभी एक अच्छी न्यूज़ है कि लिथियम की डिस्कवरी हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को मार्केट में वापस लेकर आ सकती है न्यूज़। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पर ड्रास्टिकली डाउन होने वाले हैं फॉर लिथियम प्रोडक्ट्स, और कंपनी जहाँ पर फोकस कर रही है सबसे ज़्यादा वो डिपार्टमेंट में कंपनी आगे चलकर अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। सो पहले लिथियम इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता था जो कि अभी इन्हें ईजिली अवेलेबल होगा। तो एक्साइड की डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांड इमेज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे टेल विंड्स क्रिएट कर देता है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए। तो एक्साइड का यहाँ पर आप मार्केट कैपिटल देख लो, कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 15,000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर है। तो अभी भी एक मिड कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, और यहाँ पर स्टॉक काफ़ी सस्ते पी रेशो पर अवेलेबल है एट 19, और इंडस्ट्री पी भी ज़्यादा नहीं है, 21 का इंडस्ट्री पी है। आगे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स चल रहे हैं 10% का, ROCE कंपनी जनरेट कर रही है जो कि अच्छी बात है, एंड ROE मुझे लगता है थोड़ा इन्फ्लेटेड है, यहाँ पर कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बात करें तो कंपनी का 10,000 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी है, इतना पैसा कंपनी ने रिटेन किया है अपने प्रॉफिट्स में से, एंड EPS भी कंपनी डिसेंट जनरेट करी है 54 रुपीज़ का। तो 181 रुपीज़ का स्टॉक है, एंड अर्निंग्स पर शेयर एवरी ईयर ये 54 रुपीज़ जनरेट कर रही है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड डेट यहाँ पर नेग्लिजिबल है, 10,000 करोड़ के सामने 500 करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर डेट है। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 46% की प्रमोटर होल्डिंग है जो कि अनचेंज रही है। पिछले स्लो डाउन के टाइम में भी प्रमोटर्स ने यहाँ पर नहीं बेचा है, यानी वो ऐसा मान रहे हैं कि आगे चलकर इनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, इसलिए वो अपना प्रमोटर स्टेक नीचे नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की जो बुक्स है ये ऑन द बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर इनकी अगर इन्हें आगे चलकर कोई टेल विंड्स अच्छे मिल जाते हैं तो ये कंपनी डेफिनेटली ग्रो कर सकती है। लेकिन ये स्टॉक के बारे में मैं आपके लिए 2021 से वीडियो बनाते जा रहा हूँ, और फिर भी ये स्टॉक ने इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। आई थिंक ऑलमोस्ट ये 150 रुपीज़ से 180 रुपीज़ पर आ गया है, और इससे ज़्यादा ये ऊपर मूव नहीं किया है। तो बहुत ही स्लो मूवर स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ आगे चलकर सरप्राइज़ भी कर सकता है। तो ये एक पेशेंट कॉल है, और यहाँ पर अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये एक बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है फॉर द लिथियम थीम। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ लेड एसिड बैटरीज फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़ एज वेल एज ऑटोमोटिव सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये कंपनी काम कर रही है, और ये बड़े OEM मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रेफर्ड चॉइस है, जैसे कि अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा ये कंपनी इंडस्ट्रियल बैटरी सॉल्यूशंस में बहुत सारी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ की साइट्स पर भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पर ये मार्केट लीडर है फॉर कंपनीज़ लाइक जियो एंड अदर टेलीकॉम कंपनीज़। एंड ये कंपनी डेटा सेंटर्स को भी स्टोरेज बैटरी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर रिसेंटली अदानी के जो डेटा सेंटर्स है इसमें से इसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है अमर राजा बैटरीज़ को, और यहाँ पर कंपनी रेलवेज़ में भी बैटरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर अमर राजा बैटरीज़ का ज़्यादा रिटेल फोकस नहीं है, बट यहाँ पर कंपनी के जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडीली कंपनी की जो ग्रोथ रही है काफ़ी शानदार रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है या फिर सेल्स आप बोल सकते हो, ये हमेशा बढ़ते ही जा रही है। इवन कोविड के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 15% CAGR से कंपनी की सेल्स ये पिछले 10 सालों में ग्रो हुई है, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी है। आगे लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये एक टेक पार्टनर की तलाश में है। तो यहाँ पर जैसा हमने पहले एक्साइड में देखा, एक्साइड ने लेक्लांच के साथ टाई अप किया, वैसे ही ये भी एक टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ रहे हैं और अपना ये गीगा फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंपनी मुझे लगता है कि पार्टनर अगले 6-7 महीनों में ढूंढ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली लिथियम की इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है इंडिया में, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और ये मोस्टली जो मंझे हुए खिलाड़ी है उनके अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा जब बैटरी एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसके अलावा ये कंपनी
बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, एज वेल एज पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये सेटअप करना चाहती है इन फ्यूचर। एंड ये बैटरी रिसाइकलिंग पर भी काम कर रहे हैं। तो आगे ये बैटरी रिसाइकलिंग भी करेंगे जो बाकी कंपनीज़ नहीं कर रही है, बट अमराजा बैटरी रिसाइकलिंग का भी सेटअप करने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी ज़्यादा बैटरीज बिकेंगी तो उन्हें रिसाइकल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी और उनकी कहीं ना कहीं डिस्पोजमेंट करनी पड़ेगी। तो अमराजा बैटरीज़ ये यहाँ पर एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 10,000 करोड़ का है। ये भी एक मिड कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। शेयर प्राइस चल रहा है 600 रुपये का। स्टॉक पी रेशो की बात करें तो 15.8 का पी रेशो है और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये चल रहा है 21.5 का। तो ये एक्साइड इंडस्ट्रीज से थोड़ी सस्ती कंपनी है, बट यहाँ पर कंपनी का बिजनेस ये ऑल टुगेदर सेम ही है। रिटर्न्स कंपनी के शानदार है, 15.6% का आरओसी है एंड आरओई चल रहा है 11.6% का। रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास भी अच्छा पैसा है, 4,900 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपीज़ का पैसा है। एंड डेट यहाँ पर नेग्लिजिबल है एट 122 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि दोनों जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है इनके ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के बिज़नेस में पैसा अच्छा है और ये अपने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे करती है तो इन फ्यूचर ये दोनों कंपनीज़ अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। कैश इक्विवेलेंट्स भी है 96 करोड़ रुपीज़ के। एक मुझे अमराजा बैटरीज़ में ख़राब पॉइंट लगा, वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग ये केवल 28.1% की है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड पर लगी। एटलीस्ट ये 40% होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ग्रोथ है इन फ्यूचर इस बिज़नेस में तो ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छा प्रमोटर होल्डिंग हमें एक्सपेक्टेड था, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिखा। सो दोस्तों ऑल एंड ऑल ये दोनों कंपनीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2018 से लिथियम आयन के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आगे अगर कोई बड़ा प्लेयर बन सकता है तो इन दोनों में से ही कोई एक प्लेयर होगा जो बड़ा बनेगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे पेंट्स इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स दोनों भी एक साथ ग्रो हुए, उसी तरह से ये दोनों भी कॉम्पिटिटर्स ये एक साथ बड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों दो स्टॉक्स थे हमारे आज के लिए, लेकिन ऐसे भी और कंपनीज़ है जो कि स्मॉल कैप कंपनीज़ है और जो बहुत बड़े होने का ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। तो अगर आपको उन स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उन स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर आपको सीखने मिला है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और यश टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।